देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिडंट वांट टू वर्क, देयर वाज अ टाइम कि मुझे धर्मशाला जाके, मैंने घर भी रेंट किया था 3-4 महीने के लिए, मुझे वहाँ पे रहना था। मेरे साथ ये हुआ था एक दफ़ा कि कुछ कास्टिंग थी, उसने बोला हाँ साउथ में ये कास्टिंग हो रही है, आप अपना प्रोफाइल्स ये सब भेजिए। मैंने भेजा, उसने बोला यू विल बी रेडी टू डू एवरीथिंग राइट। तो वहाँ पे हम लोग किसी रूम में थे और वहाँ पे ना जो प्रोड्यूसर्स थे वो बड़े ओपनली बोलते थे कि तो यहाँ पे ना यू हैव टू मीट पीपल, बड़े ऐसे मतलब अजीब तरीके से बोलते थे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में चमक धमक और ग्लैमर के पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क और स्ट्रगल छिपा होता है, पर बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा, हर जगह स्टार्स को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां ऐसी भी होती हैं जिनसे हर कोई सामने नहीं आ सकता। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही चौंकाने वाली सच्चाई के बारे में जो ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि सोसाइटी को भी झकझोर देती है, जिसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने, जिन्होंने हाल ही में अपने कास्टिंग काउच के बारे में एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो फातिमा सना शेख की अगर मैं बात करूं तो उनको दंगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दंगल के अलावा लूडो, धक धक और अजीब दास्तान जैसी फिल्मों में भी काम किया है। और इस बीच उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर एक शॉकिंग खुलासा किया है, और वो ये कि फातिमा सना शेख ने हाल ही में बॉलीवुड में कास्टिंग काउच और ऑडिशन के नाम पर होने वाले स्कैम्स के बारे में बात की और बताया कि कैसे नए स्टार्स को फिल्मों के नाम पर तरह तरह से ठगाया जाता है। इसी के साथ उन्होंने कास्टिंग काउच पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। अब वैसे तो कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने अपने कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस के बारे में बात की है, और फातिमा सना शेख भी उनमें से एक है जिन्होंने इस बारे में हाल ही में बात की है। दरअसल बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में उन्होंने उन चैलेंजेस के बारे में बताया जिनका उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में सामना करना पड़ा था। फातिमा ने एक साउथ फिल्म के कास्टिंग एजेंट के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया, जिसमें एजेंट के बार बार कहने पर वो अनकंफर्टेबल हो गई थी। जिसके बारे में बात करते हुए फातिमा ने बताया कि एजेंट ने मुझसे पूछा कि तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो ना, है ना। जिसके रिप्लाई में मैंने उनसे कहा कि मैं कड़ी मेहनत करूंगी और रोज लिए जो जरूरी होगा वो मैं जरूर करूंगी। लेकिन वो ऐसा कहते रहे और मैंने बेवकूफ़ों की तरह सलूक किया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वो कितना नीचे गिर सकता है। इसके साथ ही हैदराबाद की एक और घटना पर बात करते हुए फातिमा ने साउथ फिल्म के बारे में बात की, जिसके बारे में उनका मानना था कि ये बॉलीवुड के लिए एक सही कदम साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेकर्स इस बारे में बहुत खुलकर बात करते थे। आप जानते हैं, आपको यहाँ लोगों से मिलना होता है, वो किसी की बात को सीधे तौर पर नहीं कहते हैं, बल्कि उनका मतलब अजीब तरीके से निकालते हैं। बेशक वो इसे सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन अपने इरादे बता देंगे। वो ऐसी बात कहते थे, आपको लोगों से मिलना होगा, ये सब करना होगा। और इन चुनौतियों के बावजूद फातिमा ने माना कि इंडस्ट्री में हर कोई इस तरह से नहीं होता है। उन्होंने कुछ लोगों के बारे में बात की और कहा कि कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने जो कुछ सहा है, उनकी कहानियां सुनकर दिल दहल जाता है। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि ये घटनाएं बेहद परेशान करने वाली होती हैं। अब सवाल है कि कास्टिंग काउच जैसी घटनाएं होती कैसे हैं। तो इस पर बात करते हुए फातिमा ने कहा कि इंडस्ट्री में जो लोग नए नए आते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं होता है, उनकी मासूमियत का फायदा उठाया जाता है। मुंबई के आराम नगर में 5 से 6 स्टूडियो है जहां अक्सर ऑडिशन होते रहते हैं। जब आप ऐसी जगह में ऑडिशन के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि ऑडिशन कहीं और हो रहा है। छोटी सी कम्युनिटी बन जाती है, लोग एक दूसरे को बताते हैं कि कहाँ ऑडिशन हो रहे हैं। लेकिन आप जब वहाँ जाते हैं तो कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जिनके जाल में नादान लोग फंस जाते हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब अगर हम फातिमा के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि फातिमा ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी, और दंगल के बाद फातिमा ने लूडो, अजीब दास्तान और सैम बहादुर में भी अहम भूमिकाएं निभाई। वहीं फातिमा की अपकमिंग फिल्म मेट्रो इन दिनों है। ये मूवी 2007 की हिट लाइफ इन ए मेट्रो की स्पिरिचुअल सीक्वल है, और अनुराग बसु द्वारा डायरेक्टेड अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोकड़ा सेन शर्मा और अली फजल भी मेन रोल प्ले कर रहे हैं। बता दें कि मेट्रो इन दिनों 29 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। तो अब सवाल ये है कि क्या कास्टिंग काउच जैसी काली सच्चाई इंडस्ट्री से कभी मिट पाएगी? क्या हम सब मिलकर इस बदलाव को देख पाएंगे, और इस सवाल का जवाब सिर्फ समय ही दे पाएगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।